यदि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और 21 तारीख को आपका क्या मैथ का पेपर होने वाला मेरे दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। वो टॉपिक में लाया हूँ मेरे दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में फंसेगा। 100% मेरे तरफ से गारंटी ले लो। अगर ऐसा नहीं हुआ वीडियो को डिसलाइक करना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मैं गारंटी देता हूँ। इससे पहले भी ईयर में था तब भी मैंने वीडियो बनाया था और हूबहू क्वेश्चन फंसाया था मेरे दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्न सिर्फ वही जो पेपर में आए, ओनली 6 मार्क्स वाले। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको 6 नंबर्स वाले क्वेश्चन, लड़कों को सबको दिक्कत होता है कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन मैं कैसे करूं। मेरे भाई बहुत ही इजी है, बस आप दम लगा के इस वीडियो को देखो और क्या करना, कापी और कलम लेकर बैठना, स्टेप बाय स्टेप उसको नोट करना है, नहीं तो फिर आपसे गलती हो जाएगा। क्या गलती हो जाएगा, आप नोट नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। देखो मेरे दोस्तों क्या है क्वेश्चन, कह रहे निम्नलिखित समीकरणों के युग को हल कीजिए। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। लोगों को बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन इतना इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत ही आसानी से आप पेपर में भी करके आओगे और 6 नंबर पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आपको लिखना क्या है, ब्लू पेन से सॉल्व लिखना है मेरे भाई, ठीक है। और लिखना पड़ेगा आपको 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, और इसे समीकरण नंबर 1, ठीक है मेरे दोस्त। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, 2/x-1 और -1/y-2 बराबर 1/3 समीकरण नंबर 2। अब मेरे दोस्त आपको यहाँ समझने की बातें क्या है कि समीकरण 1 में देख रहे हैं x-1 है, समीकरण 2 में भी x-1 है, समीकरण 1 में भी y-2 है, समीकरण 2 में भी y-2 है। तो मेरे दोस्तों जब इस तरह के वेरिएबल आपको सेम टू सेम दिखाई दें तो वहाँ पर आप कुछ मान लो। क्या मान लो मेरे दोस्तों, जो आपको सही लगे। मैं कहता हूँ क्या, देखिए मेरे भाई, अगर मैं 5/x-1 को लिखना चाहूँ तो क्या 5 गुणे 1/x-1 नहीं लिख सकता मेरे दोस्तों। क्यों, क्योंकि ऊपर का ऊपर में मल्टीपल हो जाएगा और फिर से यही आ जाएगा। तो क्या मैं इस वाले की जगह पे a मान लूँ तो क्या ये 5a नहीं हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं लिखूंगा यहाँ पर, आप एग्जाम में बिल्कुल हूबहू ऐसे लिखना है। माना 1/x-1 बराबर a तथा आपको पूरा का पूरा मानना मेरे दोस्तों सही से 1/y-2 बराबर b, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं मेरे दोस्तों कि ये हो सकता है आपको ना दिखाई दे, तो मैं यहाँ ऊपर लिखूंगा, ठीक। अब यहाँ पर हमने जब मान लिया तब देखते हैं मेरे दोस्तों, तब लिखेंगे तब समीकरण 1 से, क्या लिख रहा है मेरे दोस्तों, तब समीकरण 1 से। समीकरण 1 की बात करें तो वहाँ पर हो जाएगा क्या मेरे दोस्तों, 5a + b = समीकरण नंबर इसे 3। अब आपको ये समीकरण 1 था, 2 था, 2 के बाद 3 ही तो बनाएंगे आप, तथा फिर समीकरण 2 लिखेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा किसी गाड़ी की आवाज़ आएगी तो आप उसको निगलेक्ट करिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और हम वीडियो दिन में ही बना रहे हैं, जिससे हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी बहुत सुननी पड़े, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 की बात अगर हम करें तो 2a हो जाएगा और -b = 1/3 और समीकरण नंबर 4। मेरे दोस्तों अब आपको ध्यान देना है कि 5a + b = और 2a - b = 1/3। अब ये नया वेरिएबल में समीकरण बन गया और ये आसान बन गया। अब देखो यहाँ पर b और b दोनों सेम हैं और इसके चिन्ह क्या है, विपरीत हैं। तो लिखते हैं हम क्या मेरे दोस्तों, समीकरण क्या लिखेंगे मेरे भाई, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं मेरे भाई, चलो जोड़ देते हैं। लिखेंगे क्या, 5a और +b = और 2a - b = 1/3। अब यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो प्लस माइनस में था, और ये हो जाएगा 5 2 7a हो जाएगा मेरे दोस्तों। और इसको 2 + 1/3 लिखेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7, 7/3 हो जाएगा, यानी 7a बराबर 7 से 7 कट जाएगा तो a बराबर 1/3 हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ तो a की जगह पे आपको क्या रखना है, 1/x-1 बराबर 1/3, नीचे दिखाई दे रहा कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मेरे भाई, अब यहाँ पर जब हमने कहा कि भाई इतना हो गया तो तिरछा गुणा कीजिए, ये 3 करने 3 हो जाएगा, और जब इसका इधर हो जाएगा तो x-1, तो यहाँ पर आप इस तरह लिखोगे और इसको यहाँ पर लिखोगे तो 3 + 1 हो जाएगा, तो x बराबर 3 + 1 4 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। ऐसे आपको लिख देना है मेरे दोस्तों क्या, आंसर, ठीक है। लेकिन अभी एक आंसर हुआ, अभी तो y का मान निकला ही नहीं। अब लिखेंगे पुनः, क्या करेंगे मेरे दोस्तों, लिखेंगे पुनः a का मान, क्या करेंगे मेरे दोस्तों, a का मान समीकरण किस में रख दे रहा है, 3 में रख दे रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 क्या है मेरे दोस्तों, 5a + b = 2 है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर 5 गुणे a की जगह पे 1/3 + b और बराबर 2। अब हमें b जब निकालना है तो 2 माइनस ये हो जाएगा 5 और बटे 3, फिर यहाँ पर हम करेंगे 3 दूना 6 में से 5 गया तो 1/3, यानी b का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों, 1/3 आ गया, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब मुझे क्या करना है, लिखेंगे अतः
अतः बी की जगह पे आपने माना था 1/y माइनस 2 बराबर 1/3, तो यहाँ पर 1/y माइनस 2 बराबर, अब यहाँ पर देखिए हमने b का वैल्यू रखा, b आप कहाँ माने थे, यहाँ पर 1/y माइनस 2, तो हमने ये 1/y माइनस 2 यहाँ पर रख दिया, और बराबर b की जगह पे कितना था मेरे दोस्तों 1/3। अब तिरछा गुणा फिर से आपको करना, तो चलिए तिरछा गुणा ही कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 करने 3 बराबर y माइनस 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा मेरे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से x का मान और y का मान आ गया और इस तरह से आपका आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जो आपके सामने बहुत ही अच्छे से हो गया। इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल ये ध्यान रखना जब आंसर लिखना तो इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से, ठीक है, ब्लैक पेन से उसको क्या करना है, डार्क करना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और 100% बता रहा हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगले टाइप का मैं क्वेश्चन लाता हूँ आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखा हूं। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन ये जो था ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। अब इसी तरह से देखिए कि जिस तरह से x माइनस 1 वाई माइनस 2 एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2, सेम ऐसे 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई। तो यानी आपको एक बटे करके इसको मानना, मतलब जिस तरह से जो भी रूल जो भी मेथड आपने इसमें यूज किया वही दूसरे में यूज करना है, वही तीसरे में यूज करना है, और वही चौथे में। अगर देखा जाए पहला, तीसरा और चौथा, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। और देखिए ये सभी के सभी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन 100% मान के चलो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन से 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट बचेगा नहीं। अब यहाँ पर इस तरह से देखा जाए 1 से लेकर 4 तक तो सेम तरह के क्वेश्चन थे। अब 5वें क्वेश्चन पे देखा जाए तो ये 5वां क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है जी, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस 5वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्व। अब देखना क्या है कि 7x माइनस 2y और बटे एक्स वाई और बराबर 5, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तथा यक्स 8x प्लस 7y और बटे एक्स वाई बराबर 15, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब मुझे लिखना क्या करना है मेरे दोस्तों, लिखना क्या है आपको बहुत बाकायदे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है मेरे दोस्तों, 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई इक्वल 5 है। अब आपको क्या करना है कि जो देखो कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूं। जैसे अगर मान लो 3 + 4 और y 5 लिखा है, तो ये पहले क्या लिखा रहा होगा 3y 5 और प्लस 4y 5। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब दोनों का हर बराबर है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखा है तो इसको हम दोनों के हर को तोड़ सकते हैं। तो सेम यही काम यहाँ पर करना कि दोनों के हर को तोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 7x बटे एक्स वाई और माइनस 2y बटे एक्स वाई और इक्वल 5 हो गया मेरे दोस्त। ऊपर से y और y मिल गया, ऊपर से x मिल गया, यानी 7y और माइनस 2 बटे एक्स और बराबर 5। अब ये समीकरण नंबर 3 बन गया मेरे भाई। ठीक है, अब पुनः आपको लिखना है कि समीकरण 2 से क्या लिखना है, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है, तुरंत उसको नोट कर लीजिए, 8x प्लस 7y और बटे एक्स वाई। देखिए आप लोग जरा सा भी इसमें शॉर्टकट मत कीजिएगा कि मान लो कि हमने जिस तरह से इसको कर लिया तो चलो डायरेक्ट इसको लिख दें, यही नहीं मेरे दोस्त, ये आपको नहीं करना है। आपके लिए कॉपी मिलेगा, आपको बढ़िया से कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 8x बटे एक्स वाई और प्लस 7y बटे एक्स वाई और इक्वल 15। ठीक है मेरे भाई, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा 8 बटे एक्स प्लस 8 बटे वाई, सॉरी 8 बटे वाई हो जाएगा और प्लस 7 बटे क्या हो जाएगा x और बराबर कितना 15, और समीकरण नंबर 4 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो समीकरण 3 यानी मतलब इस वाले समीकरण से और आपको इस वाले समीकरण से मतलब है, बाकी और किसी समीकरण से कोई मतलब नहीं है। अब आपको देखना मेरे दोस्त कि यहाँ पर 8y लिखा है और यहाँ पर 7y लिखा है, मतलब क्या है, नीचे अगर हर बराबर है तो ऊपर का अंश भी बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं y को ना बराबर करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस वाले ही टर्म के गुणांकों को बराबर किया जाए। मतलब यहाँ 7 है और यहाँ 2 है, तो ये भी 7 या ये 2 हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो 2 आया है उस 2 से इस समीकरण में आपको क्या कर देना, मल्टीपल, और इस 7 से इस समीकरण में मल्टीपल कर देना है। तो आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह से आपको करना नहीं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसा किया, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मैं लिखता हूं कि समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आपके 6 नंबर कन्फर्म है कि क्लियर हो जाएंगे। तो समीकरण 3 में हमको 7 से गुणा करना है, तो 7 × 7 = 49 और बटे वाई और 7 × 2 = 14 एक्स बटे एक्स
और बराबर 7 × 5 = 35। अब 4 तक आपने समीकरण मान लिया था तो 5 मान लीजिए। देखिए समीकरण की मात्रा अगर बढ़ रही तो आपसे इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप उसको अपनी सुविधा के लिए करते हैं कि कौन कौन से समीकरण को पकड़ के सॉल्व करना है। अब 2 से गुणा करना है इसमें, तथा यहाँ लिखेंगे तथा 2 से करेंगे तो 8 दूना 16y हो जाएगा, बोलो हाँ ना, 16/y और प्लस 7 दूना 14 और बटे x और 15 दूना 30, समीकरण नंबर आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि x नीचे ऊपर 14 जो बराबर हो जाते हैं उसी से हमारा काम बनाना है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 5 + 6 से, ठीक, तो 49/y माइनस 14/x बराबर 35, 16/y और प्लस 14/x बराबर 30, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में सेम चीजें होती है तो कट जाती हैं। दोनों का हर बराबर है y, तो ऊपर वाले नंबर को जोड़ लेते हैं, तो यानी 9 6 15 4 1 5 और 6 यानी 65/y हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 65, 65 से 65 कट जाएगा, तो इस तरह से y बराबर 1 हो गया। एक आंसर तो आपका आ गया, अभी एक आंसर आने को आपका बाकी है, ठीक है मेरे दोस्त, एक आंसर आपका आने को बाकी है, किसका? x का मान। तो अब मैं यहीं पर इसको मिटा दे रहा हूं मेरे दोस्तों, और मैं लिख दे रहा हूं क्या, अब मैं लिखता हूं अब y का मान, यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, जो आपकी इच्छा हो वो समीकरण आप चूज कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है मेरे दोस्त, चलिए समीकरण 4 में रखते हैं। अब 8/y, y का मान क्या है? 1 है, और प्लस 7/x बराबर 15, ठीक है। अब 8 के नीचे 1 है, उसी एक से कोई मतलब नहीं है, तो 7/x बराबर ये 15 - 8 हुआ, तो 7/x बराबर 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 से 7 कैंसिल हो गए मेरे दोस्तों, तो यहाँ x बराबर भी क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये भी हो गया हमारा क्या मेरे दोस्त? आंसर हो गया भाई। और इस तरह से आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा मेरे दोस्त। ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से 6-6 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले मेरे दोस्तों, वो मैं आपको बता दिया। अब आपको समझना क्या मेरे दोस्तों कि इस क्वेश्चन को आप पाओगे कहाँ। मेरे दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं तो ये 6वें 7वें नंबर वाले क्वेश्चन में आएंगे, और ये चीज की सुविधा इसमें है। मैं आपको बता दूं कि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं तो लैंग्वेज, मेरे पास बुक है और उसमें मैं अगर आपको बताऊं तो जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के साथ में रहेंगे अथवा करके, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना, या तो ये 5वें नंबर में मिलेंगे, किसमें? 5वें वाले यानी 5वें में मिलेंगे क्वेश्चन में, या आपको ये 7वें में मिलेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये था आपका क्या 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। आप सिर्फ ये 3 क्वेश्चन और कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, मैं गारंटी बता रहा हूं आपका बहुत ही बेहतरीन मैथ का पेपर होगा अगर ये वीडियो आपने देखा है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं 6 नंबर के ही क्वेश्चन के साथ में, और वो भी 2 घात समीकरण वाले में, जो कि आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा। जैसे वो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सिर्फ उसी को कीजिएगा मेरे दोस्तों। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।